आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि व्रत रखते हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और उनके कथा के बारे में जरूर जानें। आज हमारा वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा क्या है, साथ ही पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। तो पहले माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में जानते हैं और उनका अवतार किस प्रकार से हुआ वो भी बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोधित हो गए और उनके क्रोध की ऊर्जा से एक देवी अवतारित हुई जिसे माँ चंद्रघंटा का नाम से जाना जाने लगा। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना शस्त्र, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। इसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले फूल अर्पण करें, साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों की जाप करें। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनके ध्यान से हमारे इहलोक और परलोक दोनों के कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को साधना करने वाले को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना कर आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारिक बन सकते हैं। ये था माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कहानी और उनकी पूजा विधि। कल मिलते हैं माँ दुर्गा के चौथे अवतार माँ कुष्मांडा की कहानी के साथ।